पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल। निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मनसूबों से मुतल्लिक इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसले ले सकेगी। प्रिजाइडिंग अफसरान नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भेजने के पाबंद। हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर की जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा इलेक्शन की रात 2 बजे तक देने का पाबंद। नतायज जमा कराने की डेडलाइन अगली सुबह 10 बजे तक मुकर्रर। हल्का बंदियां आबादी के तनासुब पर ही की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हल्कों में वोटर्स की तादाद में फ़र्क 10% से ज़्यादा नहीं होगा। हल्का बंदियां करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल। हल्का बंदियां करते वक्त गैर मामूली केसेस में अजला की हदूद से बाहर जाया जा सकेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, ज़िला की हदूद से बाहर सिर्फ 10% आबादी को नए हल्के में शामिल किया जा सकेगा। कामयाब उम्मीदवार 60 रोज़ में कौमी असम्बली सेनेट का हलफ लेने का पाबंद होगा। हलफ न लेने पर सीट खाली तस्वुर की जाएगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम कौमी असम्बली नशिस्त पर 8,000 से कम, सूबाई असम्बली नशिस्त पर 4,000 से कम वोटों के फर्क पर दोबारा गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। इलेक्शन अमले की वजह से खराबी होने पर कार्रवाई होगी। पोस्टल बैलेटिंग शफाफ बनाने के लिए भी तरमीम मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से कबल जारी करदा पोस्टल बैलेट की तफसीलात वेबसाइट पर डालने का पाबंद होगा। कौमी असम्बली नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक खर्च करने की इजाज़त। सूबाई नशिस्त के लिए 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाज़त। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से ज़ेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल के तहत सैनिक टेक्नोक्रेट सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल तजुर्बा दरकार। ख्वाजा सराओं के इंतखाबात लड़ने और वोट डालने की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। कुछ लोग मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए जादू टूना कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, गुर्बत और बेरोजगारी से छुटकारे के लिए मरबूत प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान अब बड़ी तरक्की के साथ अपनी मनासिल तय करेगा। बदखाहों को नाकामी का सामना करना पड़ा। हमारी हुकूमत अगले माह खत्म हो रही है। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत बनेगी। अल्लाह ताला को पता है कि अगली हुकूमत किसकी होगी। कौम का मजदूर पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो बिजली चोरी खत्म करना होगी। मईशत अब तरक्की की जानिब गामजन। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के मौका को ज़ाया नहीं होने देंगे। सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल होना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सहवन शरीफ के सैलाब मुतासरीन को घरों की चाबियां और मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों NDMA के साथ सैलाब की तबाहकारियों के चैलेंज का मुकाबला किया। मुखय्यर हजरात का सैलाब मुतासरीन की बहाली में किरदार लायक तहसीन। बदतरीन सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग और लाखों घर और माल मवेशी सैलाब की नजर हुए। वफाक सिंध हुकूमत और डोन्स के साथ मिलकर 20 लाख घर बनाने का मंसूबा है। मोदी वाला साहब, जरा वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी सीरियस। ये हमारे पावर मिनिस्टर जो हैं, इनकी मेरे ख्याल में मिजाज में है कि वो अपना जो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही है उसको लाइटर वेन में लेते हैं। अच्छी बात है, जवान है, ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो टू लर्न एक्सपीरियंस। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को फिर डांट पिला दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर गपशप करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने देकर कहा, वज़ीर तवानाई जवान है, हमारी बातों को संजीदा नहीं लेते।
तलबा मुल्क का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब का सिंध हुकूमत की कोशिश रही है कि तलबा को सपोर्ट किया जाए। ख़वातीन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को स्मॉल लोन दिए गए, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी वज़ीर आज़म का कराची आमद पर शुक्रिया अदा किया। कहा, गुज़िश्ता 15 माह में मुआशी हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का MQM को तमाम अहम फैसलों में साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, आम इंतखाबात नई या पुरानी मरदमशुमारी पर करवाने का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से किया जाएगा। MQM की राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून अपोजिशन लीडर बन गई। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से MQM की राना अंसार को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया गया। तकर्री का ऐलान स्पीकर सिंध असम्बली ने किया। राना अंसार को पहली खातून अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली बनने पर मुबारकबाद देता हूँ, स्पीकर सिंध असम्बली। चेयरमैन PTI को एक और धचका। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की सजा मुस्तरद कर दी। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट का रवई में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। हाई कोर्ट को कह रहे हैं आपकी अपील और तमाम दरखास्तों पर एक साथ फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को जाती हैसियत में तलब कर लिया। £190 मिलियन स्कैंडल तोशाखाना केसेस की समाअत। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की 31 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी। मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 9 मई के 6 मुकदमात में हिफाजती जमानत की भी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। चेयरमैन PTI के खिलाफ NCA £190 मिलियन स्कैंडल। 6 मई 2020 की नैप मीटिंग के मिनट्स ABN न्यूज़ ने हासिल कर लिए। NCA ने अदालती तस्फिया करते हुए पैसे और हाइट पार्क प्रॉपर्टी कब्जे में ली। NCA ने £190 मिलियन की रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी। हाइट पार्क प्रॉपर्टी की नीलामी तस्फिये में शामिल थी। नीलामी का वादा पूरा नहीं होता तो NCA मुजरिमाना कार्रवाई का आगाज कर सकती है। नैब भी तस्फिये की शराइत की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने का मजाज। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड ने इजलास में स्कैंडल की इंक्वायरी खत्म करने की सिफारिश की। एग्जेक्टिव बोर्ड के मुताबिक तस्फिये की शराइत पूरी न होने पर केस दोबारा खोल लिया जाएगा। चेयरमैन नैब ने एग्जेक्टिव बोर्ड की सिफारिश पर केस खत्म किया। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में ताखीरी हरबों से अपना केस खराब करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना हासिल होने वाले अरबों रुपए चेयरमैन PTI खा गए, इन्हें इसका हर सूरत जवाब देना होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब और खलीजी ममालिक ने $8 अरब का फंड कायम कर दिया। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अवादुल अल-सीरी का मजमून में इंकशाफ। लिखा, पाकिस्तान सॉवरन फंड पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी मसाइल से पाक होगा। फंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। रावलपिंडी में मुसलसल मूसलाधार बारिश। शाहराहें तालाब बन गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। ढोक, काला खान, बोस्तान कॉलोनी, प्रेस मार्केट के इलाकों में पानी जमा। वासा रावलपिंडी की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ। तेज़ बारिश के बायस नाला लई में गवाल मंडी कटारियों के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। कारोबारी जिंदगी मुतासिर।
चिल्लास दियामिर के मज़ाफ़ात और मुल्हिका इलाकों में बारिशें और ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। रिहायशी मकानात, फसलें, वाटर चैनल और बागात को शदीद नुकसान। सैलाबी रैलों ने तैयार फसलों और दरख्तों का सफाया कर दिया। शाहराइक और अकरम चिल्लास ता गिलगित सेक्शन की मुकम्मल बहाली ना हो सकी। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब। आइंदा 24 घंटों के दौरान कल्लात, योब, रुखशान, सिब्बी, कोयटा, योब डिवीजन्स में मजीद बारिशों की पेशगोई। राजनपुर में कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस जिला भर में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। एफसी की सिविल इंतजामिया और पीडीएमए के हमरा बलोचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुकामी आबादी की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। मुतासरीन में राशन, खाना और टेंट्स की तकसीम भी जारी। कौमी शाहरा N65 पर फंसे मुसाफरों और ट्रकों में खाने और पीने की साफ पानी की तकसीम। पानी के तेज़ बहाव की वजह से नाले में फंसने वाले 3 बच्चे रेस्क्यू महफूज मकाम पर मुंतकिल। सुलेमान की और चश्मा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक बल्लोकी के मुकाम पर निचले दर्जे का फ्लड अलर्ट जारी। मुतलका अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी पीडीएमए इमरान कुरैशी कहते हैं मुकामी इंतजामिया को नालों की क्रॉसिंग पर पाबंदी को यकीनी बनाने के अहकाम दिए जा चुके। अवाम दरियाओं के अतराफ गैर जरूरी नकलो हमल से गुरेज करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिनियोट के मुतासरा मौज़ूआ सहबल का दौरा। दरिया के कटाव से होने वाले नुकसानात का जायजा। मुतासरा लोगों से मुलाकात, अवाम के मसाइल सुने और इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। कराची से खैबर तक अज़ादारों का शुहदाए करबला को खिराज अकीदत। 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की आम तातील का ऐलान। सिंध भर में जुलूस में हेली कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला का हुक्मनामा जारी। जंग कश्मीर के हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत। कैप्टन सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। ISPR।